गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम बुलियन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ डी मॉर्गन्स थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है ये भी सीखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आज के लेक्चर को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बुलियन फंक्शन क्या होता है। लेकिन बुलियन फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको दो बातें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले बुलियन वेरिएबल क्या होता है और सेकंड नंबर बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि एक वेरिएबल x को आप कोई भी ये अननोन वेरिएबल x, y, z, a, b, c आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एक वेरिएबल x को हम बुलियन वेरिएबल तभी कहेंगे जब ये वैल्यू 0 या 1 कंटेन करेगा। एक वेरिएबल को आप बुलियन वेरिएबल तभी कह सकते हैं जब वो वेरिएबल आइदर 0 और 1 मतलब 0 या 1 में से कोई भी एक वैल्यू को कंटेन करेगा। नेक्स्ट नंबर चीज़ है बुलियन एक्सप्रेशन। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो जो बेसिक ऑपरेशंस है 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी के हेल्प से, उसी के एप्लीकेशन के हेल्प से बुलियन एक्सप्रेशन को फॉर्म किया जाता है। और एक बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर में एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है, कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी, मतलब 0 या 1, उसके हेल्प से उसको लिखा जाता है। जैसे देखिए पहला नंबर एग्जांपल है a कम्प्लीमेंट b प्लस c। हम क्या बोले कि एक वेरिएबल कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं a कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और ये बेसिक ऑपरेशन इनटू किया हुआ है और b एक अदर वेरिएबल है, फिर से प्लस बेसिक ऑपरेशन है और अदर वेरिएबल हम c को ऐड कर दिए हैं। तो ये मेरा एक बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरीके से ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ जिसमें 5 वेरिएबल है। यहाँ a वेरिएबल है पहला, फिर इनटू किया हुआ है ब्रैकेट के अंदर में, b प्लस c को परफॉर्म करे हैं और फिर इसके ऊपर में कम्प्लीमेंट लगा दिए, मतलब होल का कम्प्लीमेंट प्लस d इंटू ई लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट नंबर अब हम आते हैं कि बुलियन फंक्शन क्या होता है। तो एक बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है बुलियन फंक्शन को। जैसे अगर हम कहें कि ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है तो आप कह सकते हैं कि सर ये एक फंक्शन है वेरिएबल a, b, c, d, e का, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन एक बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अगर हम इसके बारे में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a, b, c। ठीक है, अब इसका वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू, इसमें जितने भी वेरिएबल्स को हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसका वैल्यू असाइन कर दें कुछ भी 0 या 1 तो इस फंक्शन का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का चाहे तो हम ट्रूथ टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है a प्लस b कम्प्लीमेंट, ये एक फंक्शन है। अगर इसका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने बोले तो आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे। पहला वेरिएबल a यूज़ किया हुआ है, सेकेंड वेरिएबल b यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आपको देखना है कि किसी का कम्प्लीमेंट भी यूज़ कर रहा है क्या, सिंगल वेरिएबल में देखना है। तो यहाँ b का कम्प्लीमेंट लिया हुआ है तो आप b का कम्प्लीमेंट ले लीजिए। इसके बाद होल ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे। तो मतलब हम इसको लिखेंगे a प्लस b कम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल इस फंक्शन में कितना है, 2, a और b दो वेरिएबल है तो टोटल कितना कम्बिनेशन बनेगा, 4 कम्बिनेशन बनेगा। कहने का मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कम्बिनेशन यहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट b कम्प्लीमेंट निकालना है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। अगर कम्प्लीमेंट हम b का निकाले पहला तो b का वैल्यू कितना है, 0, कम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। तो b कम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है आपको, a प्लस b कम्प्लीमेंट निकालना है। a और b कम्प्लीमेंट का क्या करना है, समेशन करना है। तो समेशन में आपको ये ध्यान रखना है
कि अगर दोनों में से एक वेरिएबल 1 होगा तो वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। जैसे पहला वेरिएबल क्या है, यहाँ पे पहला वैल्यू 0 है और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू है 1, तो दोनों में से कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर में है 0 0, जब दोनों 0 तो 0, एक भी 1 तो 1। यहाँ पे फिर देख रहे हैं ये 1 है ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में देख रहे हैं ये 1 है और ये 0 है तो 1 0 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर प्लस करना है तो दोनों ट्रुथ वेरिएबल को आप देखिए, अगर उसमें से किसी भी ट्रुथ वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो अगर हम प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा। अगर डॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो जब दोनों ट्रुथ वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा, जैसा कि थर्ड में देखिए आप, अगर यहीं पे हम ये डॉट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते तो इसमें क्या करते, दोनों ट्रुथ वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 आता तभी हम 1 लिखते, अदरवाइज कुछ भी रहता तो हम 0 कर देते। जैसे यहाँ देखिए 0 1 हम 0 कर देंगे, 0 0 ये तो 0 ही होगा, 1 1 अब दोनों 1 है तभी हम 1 लिखेंगे, फिर 1 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी बुलियन फंक्शन का ट्रुथ वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसका ट्रुथ टेबल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये कहता है क्या, द कंप्लीमेंट ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी फाउंड बाय सक्सेसिवली अप्लाइंग द थ्योरम रेफर्ड टू एज डी मॉर्गन्स थ्योरम। और यहाँ पे ये दो थ्योरम है। कहने का मतलब अगर किसी दो बुलियन एक्सप्रेशन का समेशन का कंप्लीमेंट निकालना है, जैसे 2 या मोर का, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा है का होल कंप्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल पे इंडिविजुअल कंप्लीमेंट डालना है और अगर प्लस दिया हुआ है तो डॉट कर देना। ये पहला थ्योरम है। सेकेंड नंबर है x डॉट वाई का होल कंप्लीमेंट, तो दोनों पे आप इंडिविजुअल कंप्लीमेंट डालिए, अगर यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये कंप्लीमेंट डॉट ऑपरेशन के ऊपर में भी शिफ्ट होके इसको चेंज कर देता है। अब हम इस दोनों थ्योरम का प्रूफ देखते हैं कि इसको हम किस ढंग से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों थ्योरम में देखिए कितना नंबर ऑफ वेरिएबल यूज किया हुआ विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 वेरिएबल यूज किया हुआ है x y, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है, हम दोनों को एक ही ट्रुथ टेबल में प्रूव करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको देखना है कि क्या किसी वेरिएबल का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हम पहले वाले में अगर बात करें तो x कंप्लीमेंट भी है, y कंप्लीमेंट भी है, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट। सेकेंड वाले में भी बात करें तो x कंप्लीमेंट भी है, y कंप्लीमेंट भी है। तो इसके जस्ट बाद x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट सिंगल सिंगल आपको लेना है। ये ऑपरेशन परफॉर्म अभी नहीं करना है, सबसे पहले सिंगल सिंगल लीजिए आप। इसके बाद देखिए अगर फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई निकालेंगे। ये नहीं करना है कि x प्लस वाई का होल कंप्लीमेंट एक ही बार में आप निकाल दीजिए, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। सेकेंड स्टेप में x प्लस वाई का होल कंप्लीमेंट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो ये x कंप्लीमेंट डॉट y कंप्लीमेंट पहला कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर फिर क्या करना है आपको, x डॉट वाई निकालना है। x डॉट वाई निकालने के बाद x डॉट वाई का कंप्लीमेंट निकालना है। उसके बाद x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट निकालना है। अगर ये लिखने आ गया तो आप फिर इजीली इसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। हम क्या बताएं, एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी थ्योरम के लिए या जिस भी क्वेश्चन के लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, सबसे पहले आप देखिए उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना यूज कर रहा है विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो 2 वेरिएबल यूज कर रहा है इस दोनों ही थ्योरम में। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को लिख लिए। इसके बाद आपको देखना है कि क्या वो वेरिएबल कंप्लीमेंट फॉर्म में भी है, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ x भी कंप्लीमेंट फॉर्म में है, y भी कंप्लीमेंट फॉर्म में है। इसके बाद अगर हम पहले की नंबर की बात करें तो x प्लस वाई ब्रैकेट में दे रखा है, तो सबसे पहले बोडमास रूल कहता है ब्रैकेट का काम कीजिए, तो x प्लस वाई हम लिख लिए। इसके बाद x प्लस वाई का होल कंप्लीमेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम
x प्लस वाई का होल कम्प्लीमेंट लिख लिए। जो मेरा LHS था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को परफॉर्म करेंगे। तो ये दिया हुआ है x कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में x कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट को हम लिख लिए। ये पहला कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड पे आते हैं। तो ब्रैकेट में दे रखा है सबसे पहले x डॉट वाई, तो x डॉट वाई फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद वाले स्टेप में x डॉट वाई का कम्प्लीमेंट है तो हम इसको निकालेंगे। ये मेरा सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे तो x कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब दो वेरिएबल दे रखा है तो वैल्यू कितना होगा, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। फिर x कम्प्लीमेंट कर रहा है तो x वाले पे आप आइए। अगर 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है, 0 है तो 1। फिर y के लिए आना है तो y वाले में देखिए ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 तो 0, 0 तो 1, 1 तो 0। अब ये x प्लस वाई कर रहा है, दोनों के बीच में x y के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि दोनों में से किसी वेरिएबल का ट्रूथ वैल्यू, किसी एक वेरिएबल का ट्रूथ वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो हम ट्रूथ वैल्यू x प्लस वाई का 1 लिखेंगे। अगर दोनों में से किसी एक का भी 1 है तो, अगर दोनों का 0 है तो 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा बिकॉज ये दोनों 0 है। ये 0 1 तो 1 लिखेंगे, 1 0 1 ही लिखेंगे, 1 1 तो ये 1 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, x प्लस वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो x प्लस वाई यहाँ पे निकाले हुए इसका कम्प्लीमेंट कर देना है, जस्ट रिवर्स करना है। 0 है तो 1, 1 तो 0, 1 0 1 0। नेक्स्ट नंबर आइए, x कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट। इस दोनों का क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन में 1 वहीं पे होगा जहाँ पे दोनों ट्रूथ वैल्यू 1 होगा, वहीं पे 1 होगा। अदरवाइज एक भी 0 अगर आता है तो आप 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 आ रहा है तो 1, एक भी 0 तो 0, 1 0 आ गया, एक भी 0 तो 0 लिख देंगे, 0 1 तो 0 लिखेंगे, 0 0 ये भी 0 लिखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर है x डॉट वाई। अब इस दोनों के बीच में और ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। फिर हम क्या बात कर रहे थे, एक भी 0 तो 0, 0 0 ये 0 हो जाएगा, 0 1 ये भी 0, 1 0 ये भी 0, 1 1 दोनों 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में x डॉट वाई का कम्प्लीमेंट, इसका रिवर्स करना है तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये 0 0 1 0 1 0 1 1 0। नेक्स्ट में क्या करना है, x कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट को ऐड करना है। दोनों में से एक भी 1 तो 1, दोनों 1 दे रखा है तो 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 ये 0 हो जाएगा। तो ये हम ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर लिए। अब पहला नंबर थ्योरम क्या कह रहा है, पहला नंबर थ्योरम कह रहा है कि x प्लस वाई का होल कम्प्लीमेंट x कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ढूंढिए इस ट्रूथ टेबल में कहाँ पे है, तो ये वाला कॉलम है। राइट हैंड साइड ढूंढिए, इसके जस्ट बगल वाला कॉलम है। अब देखिए अगर हम इंडिविजुअली रो में बात करें तो अगर इस रो में 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0। हम कह सकते हैं कि दोनों का ट्रूथ वैल्यू इक्वल है। तो x प्लस वाई कम्प्लीमेंट इसका वैल्यू इक्वल होगा x कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट के। ये पहला नंबर प्रूव हो गया। क्या लॉजिक देंगे कि एवरी रो में हम क्या देख रहे हैं, ट्रूथ वैल्यू इक्वल हो रहा है, सेम हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस होगा। नेक्स्ट नंबर सेकेंड नंबर पे आइए, x डॉट वाई का होल कम्प्लीमेंट, इस कॉलम में लिखा हुआ है इसका ट्रूथ वैल्यू, x कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट इस वाले कॉलम में लिखा हुआ है ट्रूथ वैल्यू। हम क्या देख रहे हैं, अगर ये 1 है तो ये भी 1, 1 है तो ये भी 1, 1 है तो ये भी 1, ये 0 है तो ये भी 0 है। एवरी रो में ट्रूथ वैल्यू दोनों का सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं x डॉट वाई का होल कम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा x कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट के। और ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है डी मॉर्गन थ्योरम के लिए। कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उसका कम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल कम्प्लीमेंट। तो आप बोलेंगे कि सर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम तो 2 ही वेरिएबल के लिए बताए थे, यहाँ 3 वेरिएबल है, इसके लिए हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई को या y प्लस जेड को या x प्लस जेड को, तीनों में से किसी को भी किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल आप मान लीजिए। तो आपका अब नया जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा a प्लस जेड का कम्प्लीमेंट। और हम क्या पढ़ के आए हैं, x प्लस वाई का होल कम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों पे कम्प्लीमेंट अलग अलग हम शिफ्ट कर देंगे और बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे हम डॉट डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये a तो मेरा माना हुआ चीज़ है तो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा और ये हम लिखेंगे x प्लस वाई का कम्प्लीमेंट डॉट जेड का कम्प्लीमेंट। a का वैल्यू पुट कर दिए, कम्प्लीमेंट तो पहले से दिया हुआ, जेड कम्प्लीमेंट भी पहले से। फिर यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x कम्प्लीमेंट डॉट y कम्प्लीमेंट और फिर से z है तो ये डॉट z कम्प्लीमेंट, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड नंबर ए बी कम्प्लीमेंट प्लस सी का होल कम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस दोनों में सबसे पहले आप इसको एक इंडिविजुअल कंपोनेंट मानेंगे और इसको दूसरा कंपोनेंट मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई का कम्प्लीमेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं, x कम्प्लीमेंट डॉट y कम्प्लीमेंट। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये दो वेरिएबल है तो दोनों को आप इंडिविजुअल मानिए तो ये x डॉट वाई हो जाएगा, x डॉट वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे आप, x कम्प्लीमेंट प्लस y कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है b एक कम्प्लीमेंट पहले से लेके आ रहा है, दूसरा फॉर्मूला वाला डाल रहे हैं हम, ठीक है, इनटू c कम्प्लीमेंट तो रहेगा ही। अब ये क्या हो जाएगा, a कम्प्लीमेंट, हम पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं, डबल कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ये डॉट सी कम्प्लीमेंट। तो ये आपका यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है, कम्प्लीमेंट निकल गया। अब आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, तो ज़रूरत उसकी है नहीं, अगर आप लिख भी देते हैं फिर भी वो गलत नहीं होगा, यहाँ तक भी छोड़ते हैं फिर भी ये सही है। ठीक, थर्ड नंबर में है x डॉट वाई जेड कम्प्लीमेंट एक्स वाई कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। इसमें इसको पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है, दोनों के बीच में डॉट दे रखा है, फिर होल कम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले पे कम्प्लीमेंट डॉट है तो डॉट के लिए प्लस, फिर दूसरे पे कम्प्लीमेंट कर देंगे। अब फिर से अगेन दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में डॉट है कम्प्लीमेंट, तो हम फिर से क्या करेंगे, x कम्प्लीमेंट प्लस y कम्प्लीमेंट कर देंगे। समझ में तो आ रहा है ना, ये a डॉट बी मानेंगे हम, पीछे थ्योरम पढ़ के क्या आए थे हम, a डॉट बी का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट होता है, उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। प्लस नेक्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट मानेंगे, इस दोनों को सेकेंड मानेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, x कम्प्लीमेंट डॉट y कम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। ये तो सेम कॉपी कर देंगे क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, प्लस यहाँ पे फिर z पे डबल कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर x डॉट वाई का होल कम्प्लीमेंट है तो x कम्प्लीमेंट प्लस y एक पहले से कम्प्लीमेंट लेके आ रहा है इसीलिए डबल कम्प्लीमेंट हो गया। ये हो जाएगा x कम्प्लीमेंट प्लस y कम्प्लीमेंट प्लस z इंटू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस y, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मतलब हम तीनों क्वेश्चन का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसका कम्प्लीमेंट हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोला फाइंड द बुलियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसमें a d e का वैल्यू 1 दे रखा है, b c का वैल्यू 0 दे रखा है, आपको फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला में दे रखा है फंक्शन है a b c, a b कम्प्लीमेंट प्लस c। आप क्या कीजिए, जो भी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले पुट कर दीजिए। a है तो a का वैल्यू 1 दे रखा है तो 1 डॉट, b का वैल्यू 0 है तो 0 पुट करेंगे, फिर कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट लगा देंगे, फिर c का वैल्यू भी 0 दे रखा है। अब ये 1 डॉट, 0 का कम्प्लीमेंट क्या होता है 1 प्लस 0, एक बार में आपको
एक ही काम को परफॉर्म करना है। फिर 1.1 है, अभी हम पीछे बात कर रहे थे ट्रुथ टेबल में कि अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू 1 है, डॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट इसका 1 हो जाएगा प्लस 0। फिर अगर हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों में से एक भी 1 होगा तो रिजल्ट उसका 1 हो जाएगा। और ये पहले फंक्शन का ट्रुथ वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड नंबर है फंक्शन है ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल यूज कर रहा है, ए बी प्लस सी का होल कम्प्लीमेंट प्लस डी ई दे रखा है। सबसे पहले आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो ए डी ई का वैल्यू 1 है 1, बी प्लस सी तो बी सी का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 का कम्प्लीमेंट प्लस डी ई दोनों का वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1.1। 1 0 प्लस 0 दोनों 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्या कम्प्लीमेंट 1.1 है तो ये 1 हो जाएगा। 1.0 क्या होगा, दोनों में से एक भी 0 डॉट में 0 होता है, तो 0 का कम्प्लीमेंट प्लस 1, और 0 का कम्प्लीमेंट क्या करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो इस सेकेंड वाले फंक्शन का भी ट्रुथ वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।